हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा था बैच डिटेल्स जो है कि बैच किस तरीके से बैच कहे तो या तो लॉट कहे तो हमें किस तरीके से उसे मेंटेन करना है, किस तरीके से टैली में ट्रांजैक्शन करना है और उसके जो रिपोर्ट्स है वो हमें किस तरीके से मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट जिसे हम कहेंगे पहले प्राइस लेवल। ठीक है, ये टॉपिक है जो टॉपिक के अंदर प्राइस लेवल भी रहता है और जो है कि प्राइस लिस्ट भी रहता है। सो देखते हैं कि प्राइस लिस्ट क्या है, प्राइस लेवल क्या है, किस तरीके से वो बनता है। फ्रेंड्स, प्राइस लिस्ट की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो हर एक जगह पर प्राइस लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अभी आपका जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस के रिलेशनशिप आपकी कुछ इस तरीके से है कि आप जो है एक प्रोडक्ट, जैसे कि भाई एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो पर्टिकुलर, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई एज अ सपोज मैन्युफैक्चरर है या तो ट्रेडर है, वट एवर आपका जो भी बिजनेस है, बट जब भी आप सेल करोगे ना तो आपका जो प्राइस तो फिक्स रहेगा, बट सम ऑफ द कस्टमर्स ऐसे रहेंगे कि जिसे आप क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे। ठीक है, स्पेशली कोई ऐसा जो है हमारे लिए कोई स्पेशल कस्टमर होगा तो हम उसको स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। अभी जो है कि यहाँ पर हमारा जो बिज़नेस है वो मैन्युफैक्चरर का है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमारे लिए क्या रहता है कि रिटेलर्स जो ले जाते हैं गुड्स उनको कुछ अलग प्राइस से मिलेगा, होलसेलर्स को जो हम दे रहे हैं तो उनको एक अलग प्राइस से देंगे। उसमें भी हमें क्या करना है तो कि जो होलसेलर और रिटेलर्स जो भी हमारे पास से गुड्स ले रहे हैं उसमें भी यदि वो बल्क में ले रहे हैं तो हम उनको वापस से कुछ स्पेशल प्राइस दे रहे हैं। तो ये जो प्राइस लिस्ट है वो क्या होता है, तो वो डिपेंड रहता है कि कस्टमर किस टाइप का है। हर एक कस्टमर्स के लिए हम अलग प्राइस रख सकते हैं। आपको पर्टिकुलर वो एक क्राइटेरिया वहाँ पर क्रिएट करना होता है, जैसे कि भाई होलसेलर है तो उसके लिए क्या है, रिटेलर है तो उसके लिए क्या है। तो जैसे ही मैंने कहा कि भाई हमारा बिजनेस है उसमें हम होलसेलर और रिटेलर ये दो टाइप के कस्टमर है, तो दोनों के लिए हम प्राइस सेट करेंगे। तो होलसेलर और रिटेलर जो है वो मेरे लिए क्या हो गए, तो वो मेरे लिए दो प्राइस लेवल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर होलसेलर और जो रिटेलर की बात करते हैं तो वो हमारे लिए प्राइस लेवल है। सो टैली में हमें प्राइस लिस्ट एनेबल करना रहता है और प्राइस लेवल बनाना रहता है। अभी बात करें कि प्राइस लिस्ट क्या है तो प्राइस लिस्ट है वो हमारी जो स्टॉक आइटम है उसका सेलिंग प्राइस जो है। ये प्राइस लिस्ट किस पर बनेगा, तो सेलिंग प्राइस पर ही बनेगा। जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है तो वो सेलिंग प्राइस हम एक बार फिक्स करते हैं पर्टिकुलर वो कैटेगरी वाइज कस्टमर। कैटेगरी यानी कि हमने जो कहा कि हमारी दो कैटेगरी, एक होलसेलर एक रिटेलर रख रहे हैं, तो होलसेलर के लिए जो हमारे बनाना रहता है तो हमारा जो होलसेलर का प्राइस लिस्ट रहता है, रिटेलर जो रहते हैं तो रिटेलर का प्राइस लिस्ट रहता है। देखिए, कोई भी कंपनीज जो होती है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, तो वो जब भी प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देगा वो अलग प्राइस से होगा। हम एंड यूज़र हुए, ठीक है, तो हम लेने जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, तो वो अलग प्राइस होगा। अभी जैसे कि बात करें कि भाई आप कोई भी चिप्स का पैकेट लेने जाओ तो आपको 10 रुपये वाला पैकेट है वो 10 रुपये में पड़ रहा है। अभी कंपनी पहले किसको देगी, डिस्ट्रीब्यूटर को देगी, तो उसका अलग प्राइस होगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर को देगी, उसके लिए अलग प्राइस होगा। अभी हम लेंगे तो हमें तो एंड यूज़र हमें 10 रुपीज़ पे करने हैं। तो हर एक जगह पर ये जो है कि भाई कंपनी एक एक कस्टमर के लिए थोड़ी ना वो प्राइस वो करेगी। कंपनी क्या करेगी, तो एक कैटेगरी बनाई हुई है उसने होलसेलर्स, तो होलसेलर्स को जो भी प्रोडक्ट होगी सब ये प्राइस से जाएगी। होलसेलर ने आगे रिटेलर के लिए बनाया होगा। तो यहाँ पर जो है कि प्राइस लिस्ट जो है वो आप यहाँ मेंटेन कर सकते हो। जब भी प्राइस लिस्ट चेंज होता है, जैसे कि भी प्राइस इंक्रीज़ होता है तो आप वहाँ से उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट जो कस्टमर्स है उस पर जो आपकी मीन्स के आपकी जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ उस पर वो डिपेंड्स करता है कि आप किस तरीके से प्राइस लिस्ट रखोगे। बट प्राइस लिस्ट जो रहेगा तो हमें जो है कि वो कस्टमर को पहले कैटेगराइज करना होगा, यानी कि होलसेलर या तो रिटेलर जिस तरीके से हमें लेना है उस तरीके से। अभी बात करते हैं कि प्राइसिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो प्राइसिंग जो है एक तो क्वांटिटी बेस्ड रहता है हमारा, कि भाई आप यहाँ जैसे कि भाई एक पीस लेते हो तो वो प्राइस तो बट ऑलवेज है कि कम ही रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आप जैसे है कि भाई बल्क में ले रहे हो तो आपका प्राइसिंग चेंज रहता है। डिस्काउंट बेस भी आपका रहता है कि भाई आप 100 पीस तक लेते हो तो कोई डिस्काउंट नहीं है, उसके ऊपर आप जब भी ले रहे हो तो आपको 1-2% जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं उसके हिसाब से रहता है। दूसरा जो है कि प्राइजेस कस्टमर्स के टाइप्स पर रहता है। होलसेलर है तो उसके लिए अलग है, रिटेलर है तो अलग है।
रिवाइजिंग प्राइस, जो मैंने कहा ना कि रिवाइजिंग प्राइस यानी कि प्राइस जब भी इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है तो हमें जो है वो प्राइस लिस्ट के अंदर भी इंक्रीज और डिक्रीज करना रहता है। तो ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं प्राइसिंग के। प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कस्टमर वाइज भी आपका हो सकता है, प्राइस जो है क्वांटिटी वाइज हो सकता है, डिस्काउंट वाइज हो सकता है। सो यहाँ पर जो है कि किस तरीके से हमारे जो प्राइस वगैरह रहेंगे तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि होलसेल और रिटेल दो टाइप्स के हमारे कस्टमर्स है। तो हमें जो है कि भाई उनके लिए ये प्राइस लिस्ट यहाँ पर दिया है, तो हमें ये प्राइस लिस्ट उसमें सेट करना है। टैली के अंदर हमें ट्रांजैक्शन भी करना है और उसको जो है सेल्स ट्रांजैक्शंस के अंदर भी लेना है। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आपको दिया है, जिसमें पहले जो है वो होलसेल के लिए है कि होलसेलर के जो कस्टमर है वो सपोज ये जो हमारा 100 ग्राम्स का बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो उनको जो है कि 50 पीस यानी कि फ्रॉम टू लेस देन वो 0 से 50 पीस परचेस करते हैं तो उसे हम जो है क्या प्राइस में देंगे होलसेलर को 8.70। 50 से 100 नंग लेते हैं तो हम उसको देंगे 8.60 और उसमें 2% डिस्काउंट। और 100 से ऊपर कितने भी लो तो हम देंगे उसको 8.30 और 3% डिस्काउंट। सेम एज ऐसे ही हमें रिटेलर के लिए बनाया है। तो रिटेलर का प्राइस देखिए, रिटेलर का प्राइस यहाँ पर अलग है, क्वांटिटी सेम है बट रिटेलर है तो 9.70, 9.60, 9.30 और वो भी यहाँ पर जो है स्लैब वाइज क्वांटिटी वाइज हमने दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने प्राइस दिया ना उसको स्लैब वाइज प्राइस कहते हैं, स्लैब वाइज डिस्काउंट भी कहते हैं। तो इसको हमें टैली के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, तो सेल्स ट्रांजैक्शंस के अंदर भी हम लेंगे इसमें, बट ट्रांजैक्शन करने से पहले ये एक बार जो है कि टैली के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो टैली के अंदर सबसे पहले आपको F11 में जाना है। जैसे ही आप F11 में गए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल वाला ऑप्शन यस करके सेव कीजिए। जैसे ही आपने सेव किया यहाँ पर जो है आपको डिस्काउंट भी दिया है, देखिए आपको डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट 2%, 3%। तो हमें क्या करना होगा, तो अगेन F11 में यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन है, जो हमने प्राइस लेवल तो यस कर दिया, एक जो है वो है कॉलम जो है सेपरेटली डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यानी कि आपको जो इनवॉइस का जो आप इनवॉइस बना रहे हो ना वहाँ पे एक सेपरेट से डिस्काउंट का कॉलम आएगा। देखिए हम इसको पहले यस नहीं कर रहे, पहले यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ वाउचर्स में गए, अभी हम F8 में हैं सेल्स में। तो देखिए सेल्स के अंदर मुझे यहाँ पर कोई डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी रेट और डायरेक्ट अमाउंट आ रहा है। जैसे ही मैं F11 करूँगा और यहाँ पर ये कॉलम यस कर दूंगा ना, तो अब जाकर मुझे ट्रांजैक्शन में शो होगा यहाँ पर वाउचर्स। देखिए सेल्स के अंदर अभी मुझे यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो चुका है। ठीक है, हमने क्या किया है, तो हमने F11 में से प्राइस लेवल वाला ऑप्शन यस किया, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम वाला जो है ऑप्शन यस किया। अभी हमें क्या करना है, अल्टर के अंदर जाना है। देखिए अल्टर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपके प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट जो आप स्टॉक ग्रुप के हिसाब से भी बना सकते हो, स्टॉक कैटेगरी के हिसाब से भी बना सकते हो, और यहाँ पर आपको प्राइस लेवल्स दिए हुए हैं। अभी हमें प्राइस लेवल जो है वो बनाने हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आप जो है कि भी सिर्फ होलसेल कस्टमर ऐसा आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हो होलसेल कस्टमर, यहाँ पे लिख सकते हो रिटेल कस्टमर। बस ये हमें लिखकर उसको सेव कर लेना है। बना दिया हमने, ये बनाए वो हमने बनाए हैं, सबसे पहले प्राइस लेवल बनाया है। ठीक है, अभी जो है हमें प्राइस लिस्ट करना है, तो हम प्राइस लिस्ट पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप के हिसाब से दिया हुआ है, आपको जैसे कि आप ग्रुप मेंटेन कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप फिनिश गुड्स का ग्रुप लेकर कर सकते हो। सपोज आप ग्रुप कोई मेंटेन नहीं कर रहे हो तो ऑल आइटम्स भी ले सकते हो। हम जो है फिनिश गुड्स का मेंटेन कर रहे हैं, तो अभी पहले हम किसके लिए बनाएंगे, पहले हमें दिया है होलसेल कस्टमर्स के लिए, तो होलसेल के लिए यहाँ पर पहले ले लीजिए होलसेल कस्टमर। कब से एप्लीकेबल होना है, तो ये होना है हमारा एप्लीकेबल 1 मई से। देखिए तुरंत ही यहाँ पर सिर्फ मुझे फिनिश गुड्स की ही प्रोडक्ट शो कर रही है, उसमें सनलाइट वाले बिस्किट मैंने ले लिए। क्वांटिटी हमारी क्या है 50 तक की है, 50 पीस तक लेते हैं तो 8.70 है, यहाँ पे 50 पीस 8.70।
कोई डिस्काउंट आपको देना है नहीं। देखिए हमारी कॉस्ट प्राइस भी हमें शो कर रही है कि भाई हमें 7 रुपये और 2 पैसे में पड़ रहा है। 50 से ऊपर कितना ले रहे हैं, तो कि 50 से ऊपर जो भी ले रहे हैं 100 तक, उसको हमें देना है 8.60 और डिस्काउंट उसमें देना है हाँ 2%। 100 से ऊपर कितने भी परचेज करेगा वो, तो उसके लिए हम रखेंगे 8.30 और जो डिस्काउंट है वो 3%। ये एक प्रोडक्ट के लिए मैंने सेट किया है। ऐसे आपकी 100 प्रोडक्ट है तो आपको वन टाइम 100 प्रोडक्ट के लिए आपको इम्प्लीमेंट करना रहेगा और वो भी सिर्फ एक बार करना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट जो है हमारी एक प्रोडक्ट के लिए कर दिया है, होलसेलर कस्टमर्स है। एप्लीकेबल फ्रॉम पे मस्ट भी, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 मई मैंने लिया है वो, तो वो एप्लीकेबल 1 मई से ही होगा, यानी कि 1 मई से आप ट्रांजेक्शन लोगे तो ही ये प्राइस ऑटो जो है वो कैलकुलेट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, हमने 1 मई लिया था, सेव कर लिया। अभी जो है दूसरा हम बना रहे हैं प्राइस लिस्ट के अंदर फिनिश गुड्स, और अब बना रहे हैं रिटेल कस्टमर। वो भी हो रहा है हमारा 1 मई से। सेम प्रोडक्ट यहाँ पर स्लैब तो कि 50, इसमें क्या प्राइस है, तो प्राइस है 9.70, कोई डिस्काउंट नहीं। 100 तक लेते हैं तो हम ले रहे हैं 9.60 और 2% डिस्काउंट। 100 के अब जा रहा है तो 9.30 और यहाँ पर डिस्काउंट का 3% स्लैब। हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पर हमने जो है कि इसको सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब जब भी आपको जो भी कस्टमर है वो कस्टमर के जो लेजर है उसके अंदर आप फिक्स कर सकते हो कि ये रिटेलर है या होलसेलर एक बार। अदरवाइज आप ट्रांजेक्शन करोगे तब आपको पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं गया, मेरा जो है लेजर अल्टर के अंदर जो लेजर में मैं सेल्स पार्टी के अंदर गया, यहाँ पर ही जो है मुझे फिक्स करना है तो यहाँ पे मैं फिक्स कर सकता हूँ। देखिए अभी मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, मुझे फिक्स करना है तो यहाँ पर F12 में एक ऑप्शन है यूज़ प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर, उसको आप यस करोगे ना तो आपको यहाँ पर बता देगा। आप वही पार्टी के अंदर दे दीजिए कि ये रिटेलर है या होलसेलर। सपोज़ कि ये होलसेलर है और आपने दे दिया, इसको सेव कर लिया होलसेलर से, तो आप जब भी इसका ट्रांजेक्शन करोगे वाउचर्स में F8, देखिए सेल्स पार्टी लोगे तो यहाँ पर आपको होलसेलर लिखा हुआ आ रहा है होलसेलर कस्टमर। अभी आप उसके लिए लीजिए कि भाई सनलाइट मेरी लाइट बिस्किट आपने लिया, कौन सी बैच में से आप सेल कर रहे हैं, तो प्राइमरी बैच में से कितना आप उसको सेल कर रहे हैं, तो 150। तो देखिए जैसे ही आपने 150 लिया तुरंत ही यहाँ पर प्राइस जो है वो आ चुका है, 150 का प्राइस यहाँ पर आ चुका 8.30 और इसमें 3% डिस्काउंट। अब जैसे कि यहाँ पर जो है मैं दूसरा उसको जो सेल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मई वाली जो मेरी बैच है उसमें से 60 पीस। तो देखिए 60 पीस के हिसाब से जो उसका जो है कि भाई 50 पीस तक तो हमने कोई डिस्काउंट दिया नहीं है। ठीक है, 50 पीस से ऊपर जो है हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप सेम बैच के लिए ले रहे हो, यहाँ पर आपको एप्लीकेबल करेगा। दूसरा कि यहाँ मैं F2 करके जैसे कि 1.4 ले रहा हूँ, और जो है एक बार मुझे बाहर निकल कर ये ट्रांजेक्शन करना होगा। जैसे कि मैंने 1 अप्रैल लिया और यहाँ पे मैंने लिया सेल्स पार्टी और डायरेक्ट इसको सेव। ये जो है सेल्स, यहाँ पर मैंने लिया मैरी लाइट बिस्किट, यहाँ प्राइमरी बैच, और यहाँ मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ 50 या तो 60। देखिए ना तो रेट आ रहा है मुझे, ना डिस्काउंट आ रहा है, कुछ भी नहीं। ये एप्लीकेबल कब से हुआ है, 1 मई से। सो मैं यहाँ पे अगेन F2 करके 1 मई प्राइमरी बैच, यहाँ पर मैंने 60 लिया है, तो देखिए 2% डिस्काउंट जो है वो अपने आप ले लिया है। यहाँ पर जो है हम उसको सेव कर सकते हैं, यानी कि आपने जो डिस्काउंट दिया है, हमने जो प्राइस लिस्ट जो नक्की किया हुआ है वो प्राइस लिस्ट के हिसाब से आता है। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं जाकर सेल्स पार्टी में अगेन सेल्स के अंदर सेम प्रोडक्ट लेंगे हम। यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि भाई यहाँ पर मैं 50 पीस ले रहा हूँ, तो 50 पीस तक का जो मेरा डिस्काउंट है वो यहाँ पर मुझे शो करेगा। ठीक है, जो भी होलसेलर के लिए या तो रिटेलर के लिए जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो वाला। तो यहाँ पर जो है कि भाई आपका डिस्काउंट का जो स्लैब है हमारा, तो हमें जो क्वान्टिटी वाइज जो प्रोडक्ट वाइज हम डिस्काउंट ले रहे हैं वो यहाँ पर करेगा। देखिए इनकेस यहाँ पर जो है कि इसमें से मैं 40 पीस ले रहा हूँ, तो देखिए 50 से मैंने कम लिए हैं, तो यहाँ पर मेरा जो है 8.70 आ गया, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं आएगा जो हमने स्लैब के अंदर सेट किया हुआ है। हम 50 पीस लेंगे तो वहाँ पर कैलकुलेट होगा, यहाँ पर 49 पीस पर भी वो कैलकुलेट नहीं करेगा।
ठीक है, और जो है कि हम इसी तरीके से डायरेक्टली ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं। देखिए इसका रिपोर्ट जो है वो आपको रिपोर्ट, इट मीन्स कि आपको ट्रांजैक्शन के अंदर इसके प्राइस मिलेंगे। सपोज़ आपने कोई कस्टमर के लिए सेव नहीं किया है कि वो होलसेलर है या रिटेलर है, तो जब भी आप पार्टी का अकाउंट नेम लोगे तो तुरंत आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो फ्री ही मिलेगा। आपको यहाँ से सिलेक्शन भी कर सकोगे कि ये होलसेलर है या रिटेलर है। ठीक है, तो हमें जो है कि एज अ वो कस्टमर के लिए कैटेगरी सेट करनी है, तो हम यहाँ से ही वो कस्टमर के लिए वो कैटेगरी सेट कर सकते हैं कि ये कस्टमर किस टाइप्स के हैं। यहाँ पर अभी हम बात करें प्राइस की, तो यहाँ अल्टर के अंदर, गेटवे ऑफ टैली से अल्टर के अंदर आप प्राइस लिस्ट के अंदर जा सकते हो। यहाँ पर जैसे ही प्राइस लिस्ट में गए, आपको रिवाइज प्राइस करना है तो आप यहाँ से रिवाइज प्राइस भी कर सकते हो। रिवाइज प्राइस करना है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, डिक्रीज बाय अमाउंट कि डिक्रीज बाय परसेंटेज, इंक्रीज बाय अमाउंट कि इंक्रीज बाय परसेंटेज। यानी कि कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया है, इंक्रीज किया है, तो वो अमाउंट से किया है या परसेंटेज से। यानी कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि अभी जो भी प्राइस है उससे 5% सब प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इंक्रीज बाय परसेंटेज करना होगा। कितने परसेंटेज, तो 5%। डिस्काउंट के अंदर कुछ रखा है नहीं, डिस्काउंट में कुछ भी नहीं रखा है। तो देखिए रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड, तो यहाँ पर जो है कि आप देखोगे प्राइस लिस्ट, तो आपको यहाँ प्राइस लिस्ट जो है मिल जाएगा कि यहाँ हमारे जो है 10.19 हो गए। अभी रिटेल कस्टमर के 9 हमने जो थे रिटेल के कितने दिए थे, तो यहाँ पर था 9.70, 9.16, 9.30। तो देखिए 10.19, 10.8, 9.77। यानी कि ये जो प्राइस लिस्ट आपका रिवाइज प्राइस लिस्ट हो रहा है, तो आप यहाँ से भी उसको सेट कर सकते हो। अल्टर के अंदर जाना होता है, प्राइस लिस्ट के अंदर जाना होता है, और वहाँ पर आपको रिवाइज का ऑप्शन दिया है। सो ये जो है कि ट्रांजैक्शंस के अंदर हम प्राइस लिस्ट जो है वो सेट करते हैं। यानी कि पहले हम प्राइस लेवल बनाते हैं, उसके बाद प्राइस लिस्ट जो है उसको हम सेट करते हैं। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। इतना जो है हमारा कि भाई मल्टी जो हम प्राइस लिस्ट की बात करते हैं कि मल्टीपल प्राइस लिस्ट आपके होते हैं, तो भी आप उसको सेट कर सकते हो टैली के अंदर। मल्टी प्राइस लेवल भी सेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे करेंसी की। करेंसी क्या है, मल्टी करेंसी किस तरीके से यूज़ होती है, मल्टी करेंसी के ट्रांजैक्शंस जो है वो किस तरीके से होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।